प्रशासन को अभी हम भी कुछ बोलेंगे तो हमारे पर बलपूर्वक करेगी, तो इसलिए बोलना सही नहीं है अभी ना। सरकार 2019 के रेट का मुआवजा दे रही है, ठीक है, 2019 के रेट से गोल्ड हम लोग को दे दे। ये नहीं हो सकता सरकार से ना, सरकार आज के रेट से अगर मुआवजा दे तो तब ना समझ में आए कि आज सरकार सही कर रही है। भाई दुकानदारे हैं, दुकानदारों को बेनिया बाग में बना के कॉम्प्लेक्स दे दीजिए आप, भाई उनका भी आपका ही भला होगा भाई, जो नहीं वोट दे रहे बाद में उसे वोट दे दे। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर लगातार अपडेट हम अपने चैनल पे आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आज जो है आज फिर एक प्रक्रिया चालू हो गई है। आज फिर से प्रशासन का जो हथौड़ा है वो चल चुका है। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा दे कि ये मकान है जो 4 फ्लोर का है, सत्तार मार्केट इसे बोला जाता है। इसका 4था फ्लोर है जो कि प्रशासन का हथौड़ा, पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा इस पर चल रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन की व्यथा कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ स्थानीय दुकानदार, जहाँ ये टूट रहा है चौड़ीकरण के लिए, उसी के जस्ट बगल में इनकी भी मार्केट है। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे ये जो चौड़ीकरण हो रही है सरकार की तरफ से, मार्केट को तोड़ा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हमारे कहने से कुछ तो होगा नहीं। अगर हम कह देंगे गलत हो रहा है तो गलत को गलत तो साबित करेंगे नहीं। वो उनकी निगाह में सही है तो वो सही है। आप लोग कितने दुखित हैं? हम लोग की दुखित, आप लोगों को क्या बताया, हम लोग की दुखित बात यही है कि दुकान खोल के बैठ के घूर रहे हैं यहाँ पे, और ये दुखित है वो तो रजिस्ट्री हो गई, उसका काम है। बगल में दुकान तोड़ रहा है, कल आपकी भी बारी आएगी, क्या कहेंगे? सबकी एक एक करके सबकी बारी आएगी, उसमें क्या किया जाए, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है आदमी, तैयार हो रहा है। बगल वाला टूट रहा है तो हमारे तैयार हो रहे हैं। बस ऊपर वाले से यही दुआ करें कि ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा काम हो जाए कि जिससे ये थोड़ा सा आदमी कम क्षति से हो, कम नुकसान हो। आप लोग अंदर भावना है कि ये रुक जाए? बहुत। तो देखिए हर आदमी, कोई भी यहाँ से वहाँ देखो, सबके अंदर भावना है, चाहे हम हो चाहे जो और भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाली हम ही लोग हैं, और भी लोग, उनका भी है कि रुक जाए। लेकिन अब वो जो सरकार का स्ट्रक्चर है, सरकार का जो पारित करी तो वो करना है, उसको तो करना है। एसडीएम साहब भी कह रहे हैं कि जो ऊपर से काम हो चुका है वो तो हमको करना है। कल आप लोग के द्वारा जो लगातार आवाज उठाने वाले इमरान अहमद उर्फ बबलू, उनकी गिरफ्तारी पूछताछ के लिए ले गए और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? तो देखिए वो तो लोग ने गलत काम किया ना। उन्होंने कहा कि बस मैं पूछताछ के लिए आया हूँ, चाय में पिलाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। उसके बाद 11 बजे रात में जेल भेज दिया, तो वो तो झूठ फरेब वाला काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती बल अपना रही है। पुलिस प्रशासन को अभी हम भी कुछ बोलेंगे तो हमारे पर बलपूर्वक करेगी, इसलिए बोलना सही नहीं है अभी ना। जो हम लोग के हक की बात है वो करिए। पुलिस प्रशासन तो आप देख ही रही हैं, हम लोग आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। आप लोग तो, हम लोग जहाँ नहीं मौजूद है वहाँ आप मौजूद हैं। आपको तो हमसे ज़्यादा पता होगा पुलिस प्रशासन के बारे में और उसके बारे में। आइए कुछ और भी लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि उनके मन की व्यथा क्या है, क्योंकि बगल में ही उनकी दुकान टूट रही है, उनका मकान टूट रहा है और फिर कहीं ना कहीं इनकी भी बारी आने वाली है। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेके लगातार जो चल रही है प्रक्रिया, आपके ही बगल में दुकान तोड़ी जा रही है, मकान टूट रहा है, क्या कहेंगे? कल आपकी भी बारी आने वाली है। ठीक है बहन, बारी तो सभी की है, मंडी में जो भी रहेगा तो उसकी बारी तो ज़रूरी आएगी। अब जो चौड़ीकरण के मामले में आएगा तो उसको तो कार्रवाई तो होना ही है। बहरहाल ये चौड़ीकरण कम से कम में होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ही। आप नई सड़क की आप रोड देख लीजिए, सरकार बोल रही है 14 मीटर और दाल मंडी 17 मीटर। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है खुद ही आप लोग जानते होंगे, इससे बेहतर, हमसे बेहतर आप जानते होंगे। फिर भी गली का चौड़ीकरण नहीं होता। गली होना तो ठीक है, चौड़ी कर रहे थे आप, दोनों तरफ से 5-5 फीट और 10 फीट और चौड़ी कर लेते, मगर आप इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हर इंसान के कारोबार पर ज़्यादा से बड़ा असर पड़ेगा। आप लोग को कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे सरकार? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सरकार देना भी नहीं चाहती है ना। सरकार कहे कि आपने हमसे पूछ के लिया था, सरकार का सीधा फंडा है, वो बोले कि हमसे पूछ के लिया था। आपने जिससे लिया था आप उससे समझिए। मकान मालिक जिस तरह से रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, दुकानदार परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों की आजीविका जा रही है? देखिए अभी कम से कम इस मंडी से लोगों का असर पड़ेगा 5 से 10 लाख लोग पे, क्योंकि 1 से 5 जुटे हैं। अगर 1 लाख स्टाफ अगर मंडी से निकलते हैं तो कम से कम एक आदमी में 5 आदमी तो ज़रूरी पड़ना है। कम से कम 5 लाख से 10 लाख लोग प्रभावित होंगे इससे। जिस तरह से सरकार बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर क्या खड़ी उतर रही है? देखिए क्या इसमें कोई ऊपरी हम कमेंट्स कर नहीं सकते, मगर देखिए सरकार अगर सबका साथ और सबका विकास तो सबसे बात करती है। एक बार कम से कम सरकार को, दुकानदारों को बुला के कम से कम उनसे इतना तो कहना चाहिए कि कम से कम आपको 2 महीने का, 3 महीने का, आप कहीं भी कोई लीगल नोटिस भी देखेंगे तो कम से कम उसमें 6 महीने की प्रोसेसिंग होती है। कम से कम आप दुकानदारों को बुलाएं, आप भैया हाँ ये चीज़ फला, ये
ऐसे होना चाहिए, कोई सिस्टम है भैया, हाँ ठीक है हम तोड़ लें, दुकानदारों से, मकान मालिकों से कोई राय मशवरा नहीं किया? कोई राय मशवरा नहीं, सीधे सीधे हमारा फैसला है भाई, मेरी हुकूमत है, हम चलाएंगे, अपने हिसाब से चला रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि दाल मंडी का जो एरिया है, इधर से प्रशासन बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलता है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। ये बस अफवाह है, सुनते सुनते। ये बात कहना गलत है। कौन किसको वोट देता है उसकी मर्जी के हिसाब से होता है। आप अपने मन की सरकार चुनती हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी के कहने पे बीजेपी को वोट दे देंगे, किसी के कहने पे कांग्रेस को या तो किसी समाजवादी को। वो आपका दिल है, आप जिसको चाहे उसको वोट दीजिए, आपका हक है वोट देना। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। अभी कल ही लखनऊ में अखिलेश यादव ने दाल मंडी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये जो विरासत है, काशी की विरासत है, उसे तोड़ रही है सरकार, कहीं ना कहीं राजनीति रोटी सेक रही। क्या कहेंगे? काशी को सिर्फ दाल मंडी से ही जाना जाता है। अगर किसी को खरीदारी कुछ भी करना रहता है गरीबों का, देखिए शहर में अगर देखेंगे तो ये दाल मंडी है और कुछ भी नहीं है। और कोई गरीब जाके हथवा मार्केट में या इधर उधर कहीं खरीदारी नहीं करता है, दाल मंडी ही आता है। कोई बड़ी बड़ी मार्केट में कोई नहीं जाना चाहता है। आपको अगर कोई को सामान लेना रहेगा, शादी का अगर 50,000 उसका बजट है, वो दाल मंडी आएगा। जिसका 5 लाख रहेगा वही जाएगा शोरूम वगैरह में। क्या लगता है अभी दाल मंडी टूटने के बाद लोगों को मार्केट करने में कितनी असुविधा का सामना करना पड़ेगा, जो कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग मार्केट करने आते हैं। बहन, इसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा लोगों पर। इसका असर अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिए लोग को दिक्कत होगी, ट्रैफिक और लगेगी। जो सामान एक जगह, सब जगह सामान सारा एक जगह मिल जाता था, वो अब फिर नहीं मिलेगा। आपको जगह जगह आपको भटकना पड़ेगा। अगर भटकने के लिए कम से कम कुछ लोग उधर जाएं, कुछ लोग उधर, उससे जाम की व्यवस्था और खराब होगी। जिस तरह से आप लोग को एक ऑप्शन दिया जा रहा था दूसरी जगह मार्केट के लिए, क्या आप लोग इससे सहमत थे? देखिए मार्केट एक नियम होता है कि अगर नियम के तहत देखा जाए तो 1 किलो से 1.5 किलोमीटर की रेंज में आपको वो चीज़ मार्केट आपको बसानी है। यहाँ से उठा के अगर आपसे कह दिया इंडिया को बसा के श्रीलंका में बसा दिया है तो बेहतर नहीं है ना। वो सुगम मार्ग नहीं था आपके लिए, सुगम जगह नहीं आप थी। बताइए, लोता रोहनिया ये गांव साइड एरिया पे कौन कस्टमर आएगा? आप आएंगी? आप जाएंगी वहाँ? कुछ लोगों से और भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितने दुखित हैं आप लोग? दुखित तो सभी हैं भाई, उसमें ऐसा थोड़ी कि सब खुश है। दुखित तो सभी है भाई। आपका घर तोड़ा जाएगा तो आप दुखित नहीं रहेंगी? कोई भी हो भाई, कोई भी आदमी हो, उसका घर टूटेगा, उसकी दुकान टूटेगी तो जरूर तो दुखी जरूर होगा। जो भी आप लोग की आवाज बन के खड़ा हो रहा है उसे प्रशासन अपने नए नए हथकंडों से अपनाकर जेल भेज दे रही है, क्या कहेंगे? तो उनमें क्या कहा जाएगा भाई, प्रशासन की जो मर्जी है भाई, ऊपर से आदेश होता होगा, प्रशासन करती होगी। प्रशासन अपनी मर्जी थोड़ी करती होगी, उनके ऊपर भी कोई ना कोई है भाई, ऊपर से जो आदेश मिलता होगा वो करते होंगे वो भाई। अब रहा सवाल की जो जनता यहाँ की है, जो दुकानदार है, उनके साथ गलत हो रहा है। दुकानदार इतना पैसा लगाकर दुकानें खरीदे हैं भाई, ऐसा तो है नहीं फ्री में दुकान मकान मालिक दिया होगा, उनको सुनना चाहिए। उनका दुकान का पैसा जा रहा है, उनको दुकान देना चाहिए। मकान मालिक को मान लीजिए जो भी बात हो रही होगी वो अलग बात है, लेकिन दुकानदार जो पैसा लगा के दुकान खरीदे हैं उनका तो कुछ ना निवारण निकलना चाहिए। सुनने में आ रहा है मकान मालिकों को मुआवजा मिल रहा है, लेकिन दुकानदारों को इस पे कोई भी लाभ और कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? तो ये सरकार को ना सोचना है भाई। 2019 का मुआवजा दे रही है सरकार, 2019 के रेट का मुआवजा दे रही है, ठीक है। 2019 के रेट से गोल्ड हम लोग को दे दे, ये नहीं हो सकता सरकार से ना। सरकार आज के रेट से अगर मुआवजा दे तो अपना समझ में आए कि आज सरकार सही कर रही है। 2019 के रेट से मुआवजा दे रही है सरकार। दाल मंडी के जो व्यापार मंडल के नेता है, उनका कहना है कि जो आपका विश्वनाथ कॉरिडोर बना उसमें मुआवजा दुकानदारों और जिनका मकान था उनको भी बहुत अच्छा दिया गया, तो फिर दाल मंडी में इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव अपनी जगह है। देखिए जितना बात आदमी करता है उतनी बातें होती है। आप सरकार है, प्रशासन हमारे यहाँ की सरकार है, तो आप अच्छा सोचिए जनता के लिए, चाहे जनता कोई भी हो, कोई भी कौम की हो। भेदभाव की कोई बात नहीं, जितनी लोग रहते इतना मुँह रहता उतनी बातें होती है भाई। आप अच्छा सोचिए, जनता है भाई। आप सरकार क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार? हमें क्या कहना चाहेंगे भाई, दुकानदारें हैं, दुकानदारों को बेनिया बाग में बना के कॉम्प्लेक्स दे दीजिए आप भाई, उनका भी आपका ही भला होगा भाई। जो नहीं वोट दे रहे बाद में हो सके वोट दे दें। कैंटोनमेंट एरिया है, आप कहीं भी दे सकते हैं। अच्छा कैंटोनमेंट है। आइए कुछ और लोग जुड़े हैं जिन्होंने सजेशन दिया है कि हमें दुकान अगर देना है सरकार को तो वो कैंटोनमेंट एरिया में दे, जिससे हमें सुगम मार्ग मिल सके। क्या कहना चाहेंगे? आज आपके बगल में मकान टूट रहा है, कल आप लोग की भी बारी आने वाली है, और जो लोग अपील कर रहे हैं लगातार 17 मीटर को लेके। बगल वाले ने अपने मकान की रजिस्ट्री कर दी जी, अपनी रजामंदी से दे दिया, तो भाई उस सरकार का अधिकार है, उसको जो समझ में आएगा वो करेगी सरकार। हम लोगों का रिक्वेस्ट है
मुख्यमंत्री जी से कि सर 17.5 मीटर बहुत होता है, कुछ सोचें। यहाँ के दुकानदार कहाँ जाएंगे? दुकानदार, हम लोगों का घर है, रोजी रोटी है। हर इंसान के घर में सुबह जब आंख खुलती है, आपकी भी आंख खुलती है, तो पहले पैसे की जरूरत पड़ जाती है। अगर रोजी रोटी का जरिया अगर बंद रहेगा तो खर्चा कैसे चलेगा? किसी के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे, किसी के घर में कोई बीमार होगा, तो सब किसी के यहाँ जो है कोई शादी ब्याह फंक्शन चल रहा, तो सब उसके बारे में सरकार सोचे। और रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस बात पर तवज्जो दें मुख्यमंत्री जी। वो हम लोगों के मुखिया हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सर से रिक्वेस्ट है कि 17.5 मीटर के बारे में कुछ सोचें, ये बहुत होता है। जिस तरह से आप लोगों को दुकान ऑफर की जा रही थी, एक तरह से बोला जा रहा था कि आप लोहता चले जाइए, मोहन सराय चले जाइए, इस पर आपका क्या विचार मैडम है? एक बात बताइए, हम यहाँ से लोहता जाने के लिए निकले और रास्ते में हमको जाम मिल जाए, तो जब हमारे घर वापस आने का टाइम होगा तो हम दुकान खोलने पहुँचेंगे वहाँ? नहीं ना हो सकता। आप सोचिए, हमसे कोई कहे कि चलो हम मिर्जापुर में दुकान दे दें, चलो हम बलिया में दुकान दे दें, तो हम इस चीज से हम लोग सहमत नहीं है। दुकान आप करीब में कहीं भी दीजिए, करीब में दे दीजिए। आपके हिसाब से क्या ऑप्शन था? मैडम हम अपने हिसाब से क्या कहें, बेनिया है, बेनिया के बाद तो हमें कैंटोनमेंट नजर आता है कि उधर जो है रोडवेज भी बगल में है और कैंट भी बगल में है। कस्टमर वहीं उतर रहे हैं, वहां से यहाँ आ रहे हैं ना, दे दे बगल में। उससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? हाँ हाँ, दे दें, सबका भला हो जाएगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। तो ये थे यहाँ के स्थानीय जनता जिन्होंने बताया है कि हमें अब सरकार 17 मीटर के बारे में सोचे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, एक अच्छी जगह हमें दुकान मुहैया करा दे, जिससे यहाँ के लोगों की आजीविका चलती रहे और आजीविका में कोई प्रभाव ना पड़े। सरकार इस विषय में सोच विचार करे।